ओके ठीक है। ओके एफ हो जाएगा, देखो हम क्या पढ़ते हैं, जो हमको पढ़ाई करनी होती है ना इसमें आगे वाले चैप्टर में, वहां पे हमारे पास स्फीयर होगा। स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर होगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये ऐसे करके शेप आती है हमारे सामने। यहाँ पर पाई दिख रहा है, यहाँ पर पाई दिख रहा है। तो ऐसा जब हमको बोल देगा कि यहाँ पे चार्ज जो है, एक चार्ज है एक वॉल्यूम में, यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पाई रखने का फायदा क्या होता है कि ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसल कर सकता है मल्टीप्लाई करने के टाइम में। इसीलिए हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में ला करके रखते हैं, ताकि आगे वाले क्वेश्चन में स्फीयर में सिलेंडर में पाई कैंसल हो जाए, इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में ला करके रखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ गया। ठीक है। तो हम क्यों ये यूज करते हैं, बिकॉज आगे में स्फीयर आता है, सिलेंडर आता है। उसके बाद देखो, अब ये टॉपिक जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में 4 मार्क का आएगा ये, इसलिए ध्यान से सुनना इसको। क्या सुना ध्यान से? कूलम्स लॉ टॉपिक का नाम है। इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लो कि हमारे पास कूलम लॉ हमें क्या बताता है, फोर्स के बारे में। अगर कूलम लॉ फोर्स के बारे में बताता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए कूलम लॉ को भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कूलम लॉ को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? कैसे देखो, मान लो दो चार्ज है Q1, एक है चार्ज Q2। ये लगा फोर्स Q1, लगा रहा फोर्स Q2 के ऊपर, और यहाँ पे इधर Q2 लगा रहा होगा Q1 के ऊपर फोर्स, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। Q1 Q2 को इधर धक्का दे रहा है, Q2 Q1 को इधर धक्का दे रहा है। क्लियर? अब हमको दो टर्म के मतलब आने चाहिए। पहला F21 मींस फोर्स 2 to 1, फोर्स ऑन 2 by 1। ठीक है, उसके बाद F12 मतलब फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, अंडरस्टूड है, ये तो समझा हुआ। उसके बाद एक होता है R12, मतलब होता है फ्रॉम 1 to 2। R12 का मतलब क्या होता है? फ्रॉम 1 to 2। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमको कूलम्स लॉ लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करेंगे? एक चार्ज को पकड़ लो ओरिजिन, लिखते लेट। सर ये R12 वाला ऑपरेशन है ना? R12 मतलब 1 से लेके 2, ये R12 वेक्टर हो गया। फ्रॉम 1 to, मतलब R1 फोर्स 1 to 2 लग रहा है ऐसा? नहीं, R12 मतलब डायरेक्शन है, एक से लेके दूसरे की तरफ। मतलब ये हुआ, देखो व्हाट इज R12 हियर, तो ये ऐसा हुआ इधर। ठीक है, बोलेगा R
2 1 R21 फ्रॉम 2 to 1 ऐसा हो गया, डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, R12 मतलब फ्रॉम 1 to 2, R21 मतलब फ्रॉम 2 to 1। 2 to 1। हाँ, उसके बाद लेट Q1 be origin, therefore force on 2 by 1 equals to 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R का स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से लेकर के यहां तक की, R12 वेक्टर है ना, तो कोई भी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी मॉड दे दो। ठीक है, इनटू, अब देखो फोर्स ऑन 2 by 1 किधर है, इधर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार क्लियर। फोर्स ऑन 2 by 1 किधर है, इधर है ना, इधर है, R21 भी इधर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का। और डायरेक्शन क्या है फोर्स का, देखो तो ये तो R12 है ना, मैंने कैप से लिखा दिया। कैप मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स राइट, दैट इज द सेम डायरेक्शन ऑफ R12। आई कि नहीं बात समझ में? नहीं समझ आएगी, वापस समझा नहीं। देखो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 by 4 प्लस Q1 Q2 R का स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया। हाँ क्या देखो तो F21 का वो तो R12 कैप है ना, हाँ बस यही है और कुछ नहीं है। देखो ये वेक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ वेक्टर का सिंबल है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, कूलम्स लॉ हो गया वेक्टर फॉर्म में। हाँ समझ में आ गया। इन द सेम वे अब हमको क्या पता है कि या 11th में क्या पढ़ा था, ए कैप, ये पढ़ा था 11th में, ए कैप ए वेक्टर, तो R12 कैप बाय, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by 4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई इंटू R12 आपको मैं लिख सकता हूँ R12 वेक्टर बाय मॉड ऑफ एस, ये हो जाएगा। ये पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, क्यूब कैसा है? हाँ पे अच्छा ये हाँ बराबर, 1 है ना। हाँ समझ आ गया। अगर तो ये क्वेश्चन आता कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म 2 मार्क का, 1 मार्क का है या 2 मार्क का है, तो ये इतना करके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली F12 क्यूब देखो 2 1 था, तो 1 2 है 1 2 है, और यहाँ 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 1 हो जाएगा। आई बात समझ, इसको नोट करो। लिख लिया। ठीक है ना, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट,
when origin is any arbitrary point. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हमारे पास एक ऐसा है ये ऐसा हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे ना हमने ओरिजिन चूज कर लिया, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा एक चार्ज का पोजीशन है, ये दूसरा चार्ज है। समझना ध्यान से, ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2 Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। देखो पहले Q1 कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, अभी हाँ। Q1 ओरिजिन पे ही है, दिख रहा है, ये हाँ, है, Q1 अभी आगे चल गया। हाँ ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ठीक है। इसका पोजीशन R1, इसका पोजीशन R2 है, और ये वाला पोजीशन को नाम दे दो R12 वेक्टर। दिक्कत कोई समझने में? नहीं, तो R21 वेक्टर भी यही होगा ना? नहीं, R12 मतलब फ्रॉम 1 to 2। हाँ। अगर R21 बोलते ना तो ये ऐसे जाता, हाँ, मतलब ये बीच में ही लाइन लगती ना। हाँ फिर उल्टा लाइशन दिखाते, ठीक है। अभी क्या होता है देखो कि कुछ बुक्स में ऐसा देखा लिखा होगा कि R12 को वो ऐसा भी दिखाते होंगे, R12 को कुछ बुक्स में, तो वहां पे वो लोग लिख देते हैं कि ये फ्रॉम 2 to 1 है, ठीक है। तुम एक चीज को याद कर लो, फ्रॉम 1 to 2 R12, कोई गलत नहीं है, लेकिन वहां पे लिखना पड़ेगा तुम। बात समझ में आई कि R12 का मतलब क्या है, फ्रॉम 1 to, तो ये लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब मैं क्या ले सकता हूं, फोर्स ऑन 2/1, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर का स्क्वायर। ये पहले पढ़ा था, R1 कैप। ये अभी तुरंत सीखा था ना हमने ये चीज। हाँ। दिस implies that ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 वेक्टर प्लस ये यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, ये बन गया ना, हाँ। इस
प्लस दिस इक्वल टू दिस हो गया। हाँ तुम चल के ऐसे गए, फिर तुम चल के ऐसे गए, तो ये रिजल्टेंट हुआ ना। हाँ समझ आया कि नहीं? हाँ दिस implies that r12 vector equals to r2 vector minus r1 vector. Therefore, force on 2/1 r12 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? r2 वेक्टर बाय ये ऐसा हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? In same way, in same way, F12 Q1 Q2 R1 वेक्टर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नाउ समझ आया कि नहीं आया? हाँ इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना ना बिलाल, जब तुमको मैं पढ़ाऊँ ना, तो वैसे तो मैं ध्यान रखता ही हूँ, लेकिन तुम भी ध्यान रखना, मेरे को रिमाइंड कर देंगे कि रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी मेरे दिमाग से उतर जाता, तुमको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्या ले सकता हूँ? डेरिवेशन आएगा एग्जाम में? यही तो मेन डेरिवेशन है, 4 मार्क का आता ही है, 4 मार्क का आएगा एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, आता ही है। माइनस साइन को बाहर निकाल दो, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस अगर बाहर निकालेगा तो। ये ऐसा हो गया। देखो माइनस साइन को बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे माइनस R1, यहाँ पे प्लस R2 बचेगा ना। और ये मॉड में तो तुम उल्टा पुल्टा करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम मॉड में लिखते हो ना a माइनस बी या b माइनस से, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मॉड तो हमेशा प्लस देता है, प्लस ही देता है। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना ध्यान से, हमारा डेरिवेशन यहाँ तक की हो गया था, ये स्टेप हमने क्यों लिखा है? देखो F12 ये, अब जरा तुम देखो तो यहाँ पे अगर मैं देखू ध्यान से, देखो तो ये पूरा का पूरा पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये क्या ले सकते हैं हम लोग इसको ऐसा, इसको माइनस, इसके बदले में क्या ले सकता हूँ? F21 लिख सकता हूँ। हाँ, ये कौन सा लॉ था, याद है कुछ? कूलम्ब्स वेक्टर लॉ। वो तो ठीक है, ये चीज कहाँ देखने के लिए और मिली थी? क्लास 11th में, न्यूटन थर्ड लॉ, याद है? हाँ थर्ड लॉ में फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं।
ठीक है, तो इसको आगे में लिख सकता हूं ऐसा, दिस वेरीफाइज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर हो गया? हाँ। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट डाउन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, राइट डाउन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो खाली इसमें यही लिखना है, डेरिवेशन ही करना है। हाँ, राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म। 2 मार्क का अगर आएगा तो जो पहले करवाया था ना, ये वाला करके आ जाओ। अगर रहेगा राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, 4 मार्क का रहा अगर, पूरा का पूरा करके आओगे जो मैंने बताया, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा करके आओगे, ठीक है, और वहां पे पूरा लिख के आओगे कि न्यूटन थर्ड लॉ को वो भी करता है। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? ओके, ठीक है। उसके बाद सुनो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नया टॉपिक है। अभी ये बेसिक ही चल रहा है ना? हाँ, कूलम्ब लॉ चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद देखो, अभी मान लो कि तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। यहाँ पे या मैं इसको सिंपल बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, यहाँ मान लो 3 चार्ज पड़े हुए, ठीक है। Q1, Q2, Q3, ठीक है। अब पूछा गया है कि बताओ Q1 Q3 पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है, या Q1 पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है। तो Q1 पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? एक तो Q3 अप्लाई करेगा, Q1 और Q3 और Q2, Q2 अप्लाई करेगा इधर, हाँ, क्योंकि फोर्स हमेशा कैसा लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज लगता है ना। हाँ। अब पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन लगा रहा है फोर्स, फोर्स लगा रहा है 3 लगा रहा है 1 के ऊपर, हाँ, लगा रहा है 1 के ऊपर। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? तो मान लो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकता हूँ वेक्टर के तरीके से, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है ना। तो वेक्टर के तरीके से हमारा फॉर्मूला था ना, याद है, p² + q² + 2pq cos थीटा। इससे हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही चीज बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, अगर मान लो 2 लगा रहा है 1 के ऊपर फोर्स 10, ये कितना लग रहा है 10। तो अगर मान लो एक चार्ज है यहाँ पे ऐसा, इसके ऊपर ही लगाता है फोर्स 10,
क्लियर? यहाँ पे दूसरा चार्ज लेके अगर आ जाता हूं मैं, दूसरा फोर्स लगाएगा, मान लो यहाँ पे फोर्स 20, तो ये जो 10 लगा रहा है ना, ये वाला चार्ज इसके ऊपर 10, वो 10 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है दूसरे चार्ज को लाने की वजह से। कहने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पापा तुमको पॉकेट मनी देते 1000 रुपए, ठीक है? अब तुमने मम्मी को बताया नहीं, मम्मी ने तुमको पॉकेट मनी दे दी, बोले कि ठीक है बेटा तुमको पॉकेट मनी मैं दूंगी 500 रुपए। पापा तुमको 1000 रुपए देते, मम्मी तुमको 500 रुपए देती है। क्या मम्मी के देने से पापा का अमाउंट चेंज हुआ? नहीं हुआ। नहीं। क्या पापा के देने से मम्मी का चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे पास टोटल टोटल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? टोटल 1500 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। सेम वे एक चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स फिक्स रहता है, दूसरे की वजह से नहीं बदलता है। दूसरा जो लगाता है वो फिक्स रहता है, पहले की वजह से नहीं बदलता है, लेकिन टोटल फोर्स इसके ऊपर क्या होता है, वो चेंज कर जाता है। आई बात समझ में? हाँ। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो बातें कहती है, लिख लो कॉपी में। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स acting on one charge due to others is the vector sum of all the forces. Full stop. Vector sum of all the forces. Force due to a given charge या इसको फोर्स ऐसे लिख सकते हो, इंडिविजुअल फोर्स remains unaffected due to इंडिविजुअल फोर्स remains unaffected, बोला ना कि Q1 का फोर्स जो लगेगा वो फिक्स है, Q2 का फोर्स भी वो Q2 इस इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करने वाला, ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, इसको नोट करते हैं। नोट कर लिया। ओके। ठीक है, अच्छा अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना, हाँ। तो फिर ज्वाइन मत करना, मैं ना तुमको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? आप एक क्लास अभी और है मेरी, ठीक है? उसके बाद इसी को हम ऐसा लिखते हैं, फोर्स रिजल्टेंट ऑन वन। एक चार्ज है 1 2 3 4 5, फोर्स ऑन 1 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 चलता चला है। ये क्या होता है? दिस इज द ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ठीक है?
ठीक है ना। अच्छा उसके बाद तो आगे देखो, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हाँ तो वीडियो कहाँ तुम्हारी गायब हो गई। वो दिखता नहीं था इसलिए बंद कर दिया। जैसे एग्जांपल ले लो, एक क्वेश्चन रहेगा ऐसा, या एक काम करना ना, अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना तो 10 हाँ मिनट ले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, 10 मिनट ले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मेरे से आगे वाले सब है? क्या बोले। मतलब जो मेरे से आगे मेरी क्लास वाले ये सब है? नहीं तुम्हारा वो वहाँ चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है 3:15 बजे। तुमने पढ़ा हुआ है कुछ करंट में। नहीं। ज्यादा समझ में नहीं आएगा वहां पे, फिर बैठो। मतलब ये स्क्वायर है ये, और यहाँ पे ना चार्ज पड़ा हुआ है क्यू 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 क्यू, ठीक है। चार्ज 1 2 3, क्वेश्चन है व्हाट इज नेट फोर्स, और यहाँ पे साइड ऑफ द स्क्वायर दिया गया नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है। तो फोर्स जो फोर्स लगाएगा ना 1 के ऊपर, एक काम हेलो। हो नहीं पाएगा अभी, हाँ क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा, मैं बंद कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। मतलब अभी कब ज्वाइन करूँ? अभी बस 2 मिनट में कर लो, तो पर 5 मिनट मतलब दूसरी क्लास है आपकी? नहीं, वो 3:15 बजे, ठीक है। तो अभी 10 मिनट ले ज्वाइन कर लो खाली बस। ओके अभी। हाँ ठीक है, 10 मिनट ले ज्वाइन कर लो।